तो अंधभक्त भी जवाब देते देते थक गए। भाई क्या करें, वो एक गलती करे तो चलो जवाब भी दे यार, किसान के खिलाफ खड़ी हो गई। हम लोगों को जनता में नीचे जाके जवाब देना है, और जब जवाब देंगे तो क्या देंगे हम, जनता ने हमको समर्थन दिया, एसपी को एलिमिनेट कर दिया जाता है और अपने मनमर्जी के तरीके से आड़ती लोग जो है वो शोषण करते हैं। अब ये आड़ती और बड़ा जो कंपनी वाला है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अगर एक जगह भालू है तो भालू के साथ जो है अब शेर भी लग, दूसरा किसान जो है उस पर इतना बिजली का बिल तोप दिया। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो। अब आप देखो, अगर आपको गांव का प्रधान बनना है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। विधायक जी, सरकार ने किसानों को लेकर जो बिल पास किया है, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है और सरकार के प्रति बहुत नफरत का माहौल किसानों के अंदर भर चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप भाई का शुक्रिया, जी टीवी न्यूज़ का, और मुझे ये उम्मीद भी है कि जिस तरह आप गरीब की, मजलूम की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, और ये मैं कामना करता हूँ कि आप इससे भी ज़्यादा तरक्की करें और लोगों की आवाज़ उठाते रहें। अब ये जो आपने किसान को लेके जो बिल पास हुआ है, थोड़ा उस पे न जाके मैं पहले बता दूं आपको कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और जो मीडिया है इस देश का, वो सब इन बड़े धन्ना सेठों के हाथों में बिका हुआ है। अब उसमें चाहे जीएसटी का स्टेप हो या नोटबंदी का हो, तो आप खुद सोचिए कब से ये चलता आ रहा है ऐसा ही। और हमें आप लोगों को ये महसूस भी देता है कि इतना खुल के हर स्टेप पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को, गरीब को, मजदूर को धोखा देने का काम कर रही है। और इतने लोग अगेंस्ट भी आते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता, जूं तक नहीं रेंगती उनके। अब तो अंधभक्त भी जवाब देते देते थक गए। भाई क्या करें, वो एक गलती करे तो चलो जवाब भी दे यार, क्योंकि आदमी जब किसका भक्त होता है तो सुनता नहीं है जो है उसके खिलाफ। लेकिन हल्के हल्के अब जनता की आंखें खुल रही हैं, अब अनभक्तों पे कार्रवाई हो रही है, अनभक्तों से जवाब मांगा जा रहा है, अनभक्त बेचारे दे नहीं पाते जो। तो ये हल्के हल्के ऐसा माहौल होगा और आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी का मुंह काला करके और माला, जूते की माला गले में डाल के, और इस मीडिया की आप देखना पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन जनता जाग गई, इनका ये हाल होने वाला है। और रही बात मीडिया की, साथियों, आज ये इस बिल की वजह से आज पूरा किसान ने जो आज पूरा हिंदुस्तान बंद किया हुआ था। और आज की तारीख में इन मीडिया वालों, जैसे मैं कह रहा हूँ गोदी मीडिया, इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं समझी कि इतनी बड़ी चीज़ इस देश में जो विरोध हो रहा, उन्होंने एक सेकंड को भी अगर अपने कोई से चैनल पे या थोड़ी सी भी न्यूज़ चलाने की कोशिश करी हो। चल क्या रहा है, सिर्फ एक हीरो सुसाइड करके मर गया। अरे वो हीरो के साथ जरूर सहानुभूति है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोग जो गरीब हैं वो भी तो रोज मर रहे हैं या उनके साथ परेशानियां आ रही है, उनकी आप कहीं आवाज़ नहीं उठाते। तो साथियों, ये सिर्फ हम लोगों को ब्रेन वॉश करा जा रहा है और ये सब सोची समझी स्कीम है। इतनी बड़ी चीज़ आज किस तरीके से लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किसानों पे कैसे लाठियां मारी। लेकिन जब बात अपनी गलती की आती है तो जो है सब इग्नोर करके बैठ जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं जैसे इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। और इन मीडिया वालों की वजह से ये देश बर्बाद होने वाला है। आपको आज नहीं पता चलेगा, आगे इन फ्यूचर जो है जब आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस देश को किस तरीके से चूस लिया गया है और कैसे नोच नोच के इन्हीं भारतीय जनता पार्टी, ये जो मोदी रिजीम चल रही है और ये जो इनकी गोदी मीडिया जो उनका पपेट बनने का काम कर रही है, ये अपने देश से भी धोखा दे रहे हैं और इस गरीब के साथ जो कर रहे हैं वो तो आप सबको दिख ही रहा है। जो है धन्ना सेठों के पैसे माफ़ कर देते हैं उस हालात में जहां मजदूर बेचारा पैदल चल चल के अपनी जान गंवा रहा है, और ये लोग उनके बारे में ना सोच के फिर भी जो है उन्हीं का उस परेशानी वाली टाइम में भी जो है सिर्फ उन्हीं धन्ना सेठों का काम किया जा रहा है। और आज ये जो बिल आया है
ये भी कहीं ना कहीं घूम के ये चेहरा तो जरूर किसान का दिखाया कि किसान के हित में किया, लेकिन किसी किसान के कानो कान पता भी नहीं चला। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो किसान से जुड़ी हुई है, क्या आपने उनको किसी को बताया कि हम ये स्टेप लेना चाह रहे हैं, या हम लोग ये कर रहे हैं, या हम लोग ऐसा किसान के हित में बिल पास कर रहे हैं? यही तो डर लग रहा है सिर्फ किसान को कि हम लोगों को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। और ये तो बहुत ही जल्दी जो है इस काम ये हो जाता अगर ये लोग जो एनडीए से जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं, इन लोगों ने इस बात को समझा कि हमारी ही सरकार जो है आज किसान के खिलाफ खड़ी हो गई। हम लोगों को जनता में नीचे जाके जवाब देना है, और जब जवाब देंगे तो क्या देंगे? हम जनता ने हमको समर्थन दिया, इन्होंने तुरंत अपना जो समर्थन है, चाहे अकाली है, AIDMK है, TRS है, ये सब एनडीए के अलायंस जो है, इन सब ने जो है पीछे हाथ खींच लिया। जब बात वोटों की आई, सबसे पहली चीज़ तो यह है भाई, जो जिन नेताओं ने, जिन सांसदों ने वहाँ पे वो हंगामा किया है, मैं उनकी इस देशभक्ति को सलाम करता हूँ। और किसान के लिए जो लड़ाई लड़ी है, शायद ही इतिहास में कभी पार्लियामेंट में ऐसा हुआ हो। और ये आनन फानन में जो बिल पास हुआ, ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को, ये जो अडानी अंबानी जो कॉर्पोरेट है, इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब वो किस तरह पहुँचाएंगे वो मैं बताता हूँ। ये लोग ये चाहते हैं कि ये मंडी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, लोगों को पता भी ना चले। किसी चीज़ के बारे में अगर शिकायत करी जाए तो उसकी भी हाँ भर ली जाए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हाँ भैया MSP भी है और ये भी लागू होगी, वो भी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई MSP का नाम जो है इस पूरे बिल में कहीं मेंशन है। जो ये तो सिर्फ और सिर्फ उन कॉर्पोरेट घरानों को, जिनको ये नहीं पच रहा कि अब तक तो 18 से ज़्यादा जो सेक्टर हैं PSU के, पब्लिक सेक्टर, सब बेच दिए। आपको मैं ये पढ़ के दिखा देता हूँ ताकि आप ये समझेंगे। और ये सब गूगल पे है, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। चाहे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, स्टील, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, डिफेंस, एयर इंडिया, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, स्पेस साइंस, कोल, IT इंजीनियरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, मेट्रो रेल, इंडियन रेलवेज, शिपिंग, टूरिज्म, एटॉमिक एनर्जी, और अब ये आखिरी में जाके किसान पे हमला होगा। किसान को कभी ये ना नहीं है कि वो अपनी फसल कहीं ना जाके सिर्फ मंडी में बेचनी है, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके बेच सकता है। और किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी संस्था को वो अपनी फसल बेच सकता है, वो कभी रोक हुए नहीं जो है। लेकिन जिस तरीके से ये जो किसान के ऊपर तोपा जा रहा है, अब तोपा कैसे जा रहा है? ये लालच दिया जा रहा। बताइए, आप खुद देखिए कि एक सरकार अपनी सरकारी तंत्र को ख़त्म करके ये कह रही है कि आप बाहर जाके किसान को, आप बाहर जाके फसल बेचो, और जब आप बेचोगे आपको कोई टैक्स नहीं लागू होगा, आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपके जो इधर उधर के जो खर्चे होंगे वो नहीं होंगे जो सरकारी प्रोसीजर में होते हैं। तो अब क्या होगा? हल्के हल्के अब क्या है ये कि आड़ती जो है वो दूसरी दुकान बाहर खोल लेगा। जो बाहर से कंपनियां आई हैं उनको नहीं पता कि वहाँ जोग्राफिकल क्या एटमॉस्फेयर है और किस तरीके के हालात वहाँ ज़मीनी हैं। जो वहाँ से आएंगे वो इन्हीं आड़तियों को पकड़ेंगे, और उस आड़ती की एक दुकान अंदर हो जाएगी और दूसरी उस बड़े घराने के या उस बड़े कॉर्पोरेट के एजेंट के तौर पे हो जाएगी। कुल मिला के क्या होगा? लूटेगा बेचारा किसान ही जो है। किसान को ये तक कह दिया कि अगर आपके साथ धोखा होगा तो आपको कोर्ट में भी नहीं जाना, आपकी कोर्ट का अधिकार भी आज किसान से छीन लिया। इस बिल में मेंशन है इस चीज़ की कि अगर कुछ वो होता है, अपनी बात नहीं मनाई जाती, जो है किसान के साथ धोखा होता है, तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता। और मन मर्जी चाहे ये लोग जो है रेट तय करेंगे। MSP तो कभी आज के हालात में भी आड़ती ने जो मंडियों में बैठे हैं उन्होंने कभी किसी किसान को देने का काम किया ही नहीं है। ये तो सिर्फ ऊपर कागजों में चलता है, नीचे आज तक हम लोग यहीं ज़मीन में रहते हैं और रात दिन हम लोग ये सब सिस्टम भी देखते हैं। हमें पता है कि अगर 2000 MSP है तो किसान को 1500-1400 में अपनी फसल बेचने पे मजबूर करा जाता है। तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं कि भाई आप लेट आए हो, आप जो है आपकी फसल अच्छी नहीं है,
या मौसम ख़राब होने की वजह से किसान सही टाइम पे नहीं ला पाता, तो ये मजबूरियां दिखा के सीधा सीधा जो है इस एमएसपी को एलिमिनेट कर दिया जाता है और अपने मनमर्जी के तरीके से आड़ती लोग जो है वो शोषण करते हैं। अब ये आड़ती और बड़ा जो कंपनी वाला है, एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है। अगर एक जगह भालू है तो भालू के साथ जो है अब शेर भी लगा दिया कि लूटो और साथ मिल के लूटो जो है। तो ये हालात किसान के बनने वाले हैं। अब ये लोग जो वो कंपनी है वो इतनी भी सक्षम है कि आसपास की मंडियां भी खरीद सकती है और अपने मन मर्जी चाहे रेट लगाएगी, डिमांड सप्लाई को अपने हाथ में रखेगी और जब उसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा तब वो उस फसल को बेचने का काम करेगी। अब सवाल ये भी है कि छोटा किसान कहाँ जाएगा? छोटे किसान को तो ना वो बेचारा वो इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। कौन बड़ी कंपनी उससे संपर्क कर लेगी और किस जगह उसको एमएसपी मिल जाएगी? तो आज तक कभी किसान ने और इस एमएसपी के रेगुलेशन के अलावा और कुछ सरकार से कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो एमएसपी जो आप तय करते हैं ये सरकार तय करती है, बस हमें तो वो दिलवा दीजिए। अब वो क्या नाम एमएसपी, वो जिस तरीके से सरकार से ये लोग ये मांग करते हैं कि हमें एमएसपी दिलवा दी जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आड़ती लोग जो करते हैं तो उस एमएसपी को पावरफुल बनाने के लिए और जो एमएसपी पे किसान को जो फसल है वो ना खरीदे उस पे टाइटली रेगुलेशन लगाने के लिए, उसको पनिश करने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए कोई कानून बनाने के लिए ये एक किसान की मांग है जो कि आज तक पूरी नहीं हुई। और जो कि मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी तो इस बिल में मेंशन भी नहीं किया। तो जो सरकार जो किसान की मांग है तो ये कहता है जी मुझे नहीं चाहता कोई कंपनी वाला या कोई जो है आड़ती या मुझे टैक्स नहीं देना, मेरे तो आप जो एमएसपी जो तय होती है सिर्फ वही उसी दाम पे दिलवा दीजिए। हम लोगों को आड़तियों का शोषण इतना होता है कि वो लोग इस काम को भी नहीं करना चाहते। तो ये एक मुद्दा ये जो किसान का जो चला है। तो अब क्या है, अब जैसा मैंने बताया कि सारी कंपनियां ये सारे सेक्टर जो है जो बेचती है, प्राइवेटाइज करती है और अब ये लोग भी किसान भाई भी उसमें ही दे दिया। अब किसान जीएसटी से वैसे परेशान जब अपना इक्विपमेंट लेता है, दूसरा किसान जो है उस पर इतना बिजली का बिल तोप दिया, आपने मीटर तक लगा दिए जो है गाँव में जा के। आप एग्री जो किसान अन्नदाता है और जो पूरे इस देश को खिलाने का काम कर रहा है, हमने सरकार ने इतनी भी उनके जू नहीं रहेंगी कि भाई ये जो हम किसान के ऊपर हर चीज़ थोप रहे हैं इसी में कोई सब्सिडी दे दी जाए। यूरिया का कट्टा 50 किलो का 100 रुपये का था मान लिया जाए, अब वो 48 का कर दिया और कीमत उसकी 150 कर दी। बिजली का बिल थोप दिया, जीएसटी थोप दी। उसके बाद जो परेशानियां नेचुरल क्लाइमेटीज़ जो किसान को झेलनी पड़ती हैं और किन विपरीत परिस्थितियों में आज किसान खड़ा है वो सिर्फ ऊपर वाले की बदौलत है और आसपास के जो लोकल जो एक दूसरे से मदद होती है, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है। और ये अगर ये चीज़ अगर ये सही उस पर हो गई तो आज किसान जो है वो लुट जाएगा, ये हिंदुस्तान लुट जाएगा। अगर किसान का एक बेटा खेती करता है जो इस देश को अन्न खिलाता है और दूसरा बेटा जवान जो हमारा सोल्जर है वो इस देश की रक्षा करने का काम करता है। और मेरी तो ये राय है और ये कहना भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने आज किसान को बहुत कमज़ोर कर दिया, हमने किसान को पार्टियों में बांट दिया और वही एक नतीजा है। क्या किसान बीजेपी में नहीं है, किसान समाजवादी में नहीं है, किसान बीएसपी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, सब में है। लेकिन हमने किसान को प्रायोरिटी ना देके अपनी पार्टियां जो है वो प्रायोरिटी पे ली और इसी बंटने के वजह से ये आज जो ये अंग्रेजी ख्यालात की जो रिजीम
मोदी गवर्नमेंट जो चल रही है, अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन ये इनको छोड़ गए और ये भी उसी डिवाइड एंड रूल उस पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसान की हितैषी नहीं हुई। हिस्ट्री आपके सामने है, जब मर्जी चाहे आप लोग हम लोग सब इंटरनेट चलाते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखिए। ये लोग कभी किसान के साथ नहीं रहे। ये धन्ना सेठों की पार्टी है और पहले से ही अंग्रेज़ों के साथ मिलके काम करती है। हमने बहुत ये अटल बिहारी का भी हमने लेटर देखा है कि इस तरीके से 47 के बाद उन्हें चिट्ठी लिख के जो उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी, वो उन्होंने बाकायदा लेटर लिख के माफ़ी मांगी इस देश। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या देशभक्ति कर सकते हैं और क्या देश के किसान को वो कोई सुविधा दे सकते हैं? ऐसे ही लोग, बड़ी शर्म आती है कि जो नेता जो किसान के इस दुख दर्द को अपना फ़ायदा समझ के और थोड़े थोड़े किसान को बुला के उन लोगों पे एसडीएम द्वारा या डीएम द्वारा तहसील में बुला के जो विज्ञापन वगैरह देते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ किसान को बांट रहे हो और अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। आप उस किसान की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और ये किसान की जो आप ये एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हैं इस हालात में कि आदमी अपना बीमारी के हालात आप देख रहे हैं कि कैसे कोरोना जो है वो पूरे विश्व में चल रहा है और सभी लोग जो है अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप किसान का फ़ायदा उठा के उन पे जो मुसीबत आई हुई है उसका फ़ायदा उठा के आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं। भैया, एसडीएम विज्ञापनों से आज तक कोई किसी काम का हल नहीं हुआ। ये विज्ञापन, पहली बात तो आप खुद इतने सीरियस नहीं होंगे और जब आप दे देंगे तो ये फटने का काम होता है, रद्दी डस्टबिन में जाने का काम किया जाता है। तो उन नेता जो छोटे स्तर पे ज़िले के उसके जो विज्ञापन ले रहे हैं और किसान को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा करना बंद कीजिए और उनकी असल मदद कीजिए। और इसके लिए थोड़ा मैं वैसे भी बता दूं कि 1-2 दिन में जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो असल मदद है किसान की, वो 1-2 दिन में मैं आपको दिख भी जाएगी। और उस पर जो भी है वो मैंने ब्रीफली भी और वीडियोस में समझा रखा है कि किस तरीके से किसान को परेशान किया जा रहा है। और इस चीज़ से हम लोगों को अगर यही हालात रहे तो ये देश जो है आज जो -24 जिसकी जीडीपी चली गई और वो आस पड़ोस के दो देश वो जो हम लोगों से बहुत कमज़ोर थे, जो हमारे से मदद मांगते थे, आज वो हम लोगों से आगे जाते जा रहे हैं सिर्फ हमारी आपसी लड़ाई की वजह से। और इतना खर्चा विदेशी दौरों में नरेंद्र मोदी ने किया और उसका नतीजा क्या निकला कि आज सारे देश जो है वो आज हमारे खिलाफ हैं। चाहे नेपाल हो वो आंख उठा रहा है, चाहे बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान, तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं आज सब आपके खिलाफ खड़ी हुई है। तो भैया आपने बाहर जाके ऐसा क्या किया भाई? सिर्फ कहने के लिए तो ये भी है कि प्रधानमंत्री अगर आज चाइना के दबाव में है और 20 सैनिक मरने के बाद वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं इस बात को हम झुठला नहीं सकते कि ये जो विदेशी दौरे होते हैं जिसमें एजेंट बन के हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जाते हैं और उन धन्ना सेठों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो वो भी एक मजबूरी है कहीं ना कहीं कि अगर कुछ अगेंस्ट किया तो जो है ये जिन लोगों के लिए हमने सरकार बनाई है वो लोग उनका नुकसान हो जाएगा। अमीर आदमी कभी वोट देने नहीं जाता या वो लाइन में नहीं खड़ा होता, उसको मदद अगर उसको कहीं ज़रूरत है, परेशान है, तो अपने पैसे खर्चता है। सरकार की अगर ज़रूरत होती है तो वो गरीब आदमी को होती है, किसान को, मजदूर को, और जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। आज अगर हम ये देखें बीजेपी का मैनिफेस्टो उठा के तो यही चीज़ें लिखी हुई होंगी उसमें कि किसान का भला करेंगे, गरीब का भला करेंगे। अगर उनके मैनिफेस्टो में ये होता कि
काम होने के बाद फिर हम अंबानी और अडानी का भला करेंगे, तो ये देश की जनता कभी इतना बड़ा समर्थन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिलने वाला था। और हल्के हल्के इस देश को चूसा जा रहा है, तो होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो, अब आप देखो, अगर आपको गांव का प्रधान बनना है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो चौथी फेल भी चलेगा। और जब चौथी फेल अनपढ़ इस देश पे राज करेंगे तो भैया ऐसे ही तो नतीजे आने वाले हैं। तो ये चीज़ें हम आज नहीं ख़त्म कर सकते। आज अगर किसी और की सरकार होती या कोई और इस देश का प्रधानमंत्री होता तो इतना बड़ा जो जनता के खिलाफ जो ये कदम उठाए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज का पेट भरा जा रहा है, वो इतनी बड़ी गलती कोई और दूसरा नहीं करने वाला था। और ये बात बाद में समझ में आएगी। तो बस मेरा तो ये कहना है कि जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ ले उसी में हम लोगों का फ़ायदा है। और क्योंकि ये एक बार की करी हुई गलती फिर 5 साल तक भुगतनी पड़ती है। तो साथियों, ऊपर तो मैं जितनी भी है ये किसान के लिए आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है जो हम खुद में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो आप जब होगा आप लोगों को इत्तला भी करी जाएगी और बताया भी जाएगा। तो बस इसी के साथ जय जवान जय किसान।